चलिए, आज की टॉपिक है हम लोग का पेपर नंबर 20, पेपर नंबर 21 का यूनिट नंबर 4 की है। टॉपिक है न्यूक्लियर पोटेंशियल। न्यूक्लियर पोटेंशियल। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल है। सबसे पहले फर्स्ट इसका ये देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इससे मैं बता दूं कि न्यूक्लियर पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होती है, हम लोग जब इसमें न्यूक्लियर फोर्स पढ़े थे, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है इन्हीं के थ्रू जब इसमें न्यूक्लियंस में है ना, न्यूक्लियर से न्यूक्लियन में, ठीक, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो जाता था, ठीक, और ये होता था हमारा न्यूक्लियन होता था, ठीक। तो इन्हीं के बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंस होती थी, अब वो क्या करता था कि इनके बीच में जो अट्रैक्शंस होती थी है ना, उनको क्या करता था, एक्सप्रेशंस होती थी। सेम चीज यही है कि न्यूक्लियस पोटेंशियल जो होती है, जो इनके बीच में है ना, इनके बीच में क्या होता था, अट्रैक्शंस वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शंस होती है, ठीक, वो क्या करता है, इनके जो अट्रैक्शन होने के बाद इसमें एनर्जी जो प्रिपेयर होती है या एनर्जी जो उसमें पैड होती है, एनर्जी इसको देना पड़ता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एक प्रैक्टिकली देख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियर, पहले हम लोग क्या देखे कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस को क्या मानते थे हम लोग, इसको स्फीयर के रूप में माना। अब स्फीयर के रूप में मानने के बाद न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंस होता था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर में जब हम लोग सेल मॉडल पढ़े थे, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर में हमारा एक न्यूक्लियन प्रेजेंस होती है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंस होती है, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन के थ्रू, इन अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स प्रिपेयर, न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इसमें अट्रैक्शन होता था। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने के बाद इसमें अट्रैक्शन हो किसके रूप में है, इसका एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी के थ्रू हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता है, ये जो एनर्जी जब इसमें अट्रैक्शन के थ्रू इसमें एनर्जी प्रिपेयर होती है, तो उस तरह के कंडीशन को कहते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ एक चीज की बात। जब हम लोग इसका मेन थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होती है, दीज आर न्यूक्लियर पोटेंशियल, ठीक है। न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है एक तरह का मैग्नीट्यूड होती है। न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होती है, फर्स्ट इसको जो प्रपोज्ड करता है, प्रपोज्ड बाय मैग्नीट्यूड पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड पोटेंशियल, एक तरह का ये आपको क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड पोटेंशियल के रूप में होती है। और दूसरा जो इसी के रूप में मिलता है वो कहलाता है नेचर, ठीक है, एंड नेचर ऑफ दिस वेरिएशन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जो नेचर है ना, ये जो नेचर होता है हमारा जो एटम की सेंटर ऑफ द, या मैंने उस दिन पहले बोला था कि न्यूक्लियन में क्या करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ द इंट्रैक्शन होती है। क्या होता है इसमें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, ठीक है, ये होता था। तो इसी को बोल रहे हैं जो नेचर ऑफ दिस एटम की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के क्या होता है, वो न्यूक्लियस के थ्रू में होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन न्यूक्लियस, ठीक। और यही दोनों क्या करता है, आपका पूरा जितना भी आपका इसमें पोटेंशियल या उसमें एनर्जी ग्रुप में जो फॉलो होगा, वो सब कहलाता है आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल कहलाती है। नेचर ऑफ, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर डिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं नेचर ऑफ वेरिएशन विथ या डिस्टेंस फ्रॉम, इसको बोल सकते हैं नेचर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम, ये होता है आपका सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक। ये होता है मैग्नेट, इसका मेन, इसका जो पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब प्रैक्टिकली है, इसको हम देखेंगे अभी अच्छे से। न्यूक्लियर पोटेंशियल प्रपोज्ड बाय मैग्नेटिक पोटेंशियल, एंड सेकंड इन नेचर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल। अब इन्हीं को समझना है कि जितना मैंने यहाँ पे अभी एक तरह का इस पे बताया कि यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होती है, वो हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियन के बीच में जो हमारा न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स प्रेजेंस होती है, उनके बीच में अट्रैक्शन का होना, वो कहलाता है आपका। और अट्रैक्शन का होना एक तरह का उसमें एनर्जी होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल के रूप में इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल, इसको कहा जाता है। एक ये हो गया। अब दूसरे क्या चीज बोलते हैं कि यदि हम लोग इसी में इसका जो एक्टेशन के डिपेंड करता है ना, इनके जो एक्टेशंस है, ये एक्टेशंस जो होते हैं एक्टेशंस ऑफ डिपेंड
ठीक, वो डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन ऑफ जो ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन द न्यूक्लियन ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इक्वल। ठीक है, अब इनके जो अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होती है वो एक तरह का इसमें चार्जेस, ठीक, इनके जो चार्ज हमको पहले से पता है कि इसमें आपका जीरो चार्ज होती है, किसमें, न्यूट्रॉन्स में आपका जीरो चार्ज और प्रोटॉन्स में आपका पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इनके जो चार्ज और इसका चार्ज या तो फिर चार्ज और न्यूक्लियन, ठीक है, इसको बोला जाता है कि चार्ज और न्यूक्लियन एंड अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वलिटी, कि इनके बीच में है ना जो अट्रैक्शन होती है वो कैसा होता है आपका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या करता है, अट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल अट्रैक्शन प्रिपेयर होता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा इसमें एक एनर्जी प्लॉट होती है और वो एनर्जी कहलाता है आपका पोटेंशियल, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मिलती जाती है। ठीक, इसके बीच अगर हम लोग इसका स्टेबिलिटी देखें, है ना, न्यूक्लियर स्पेसी का, इसका अगर हम लोग सपोज स्टेबिलिटी की बात करते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल का, तो इसका जो न्यूक्लियर पोटेंशियल का ये एक तरह का इसका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारा न्यूक्लियर पोटेंशियल ही उसका स्टेबिलिटी होती है। जैसे कि इसमें न्यूक्लियर पोटेंशियल इज स्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, न्यूक्लियर ये होता है आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक, अब देखें सबसे पहले फर्स्ट इसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें आपका जितना भी है यहाँ पे क्वेश्चन देखें वो आपका टोटली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल के रूप में देख रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग इसका जो प्रपोज होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल होती है पहला। दूसरा क्या करते हैं, उसके नेचर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर न्यूक्लियर पे डिपेंड करता है, ये हुआ न्यूक्लियर पोटेंशियल का। दूसरी चीज इसमें क्या करता है, एक तरह का न्यूक्लियर जो फोर्सेस होती है उस न्यूक्लियर फोर्सेस में जब हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये जो इक्वलिटी क्या करता है अपना क्या करेगा, ये इक्वल पार्ट अट्रैक्शंस करता है, जिसके थ्रू क्या करता है एक तरह का इसमें एनर्जी फ्लाइट होती है, वो एनर्जी हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियर पोटेंशियल कहलाती है। ठीक, देन इसका जो अट्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, चार्ज ऑन द नेचर्स में, चार्ज ऑन द न्यूक्लियॉन्स पे, है ना। और यहाँ पे हमारा जो इसका पोटेंशियल, इसका जो न्यूक्लियर पोटेंशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होता है आपका, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। ठीक, तो ये इस तरह के जो सारे जो चीजें होती है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल कहलाता है या न्यूक्लियर पोटेंशियल का रूप है। जिससे एक तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड देखें तो ग्राफिकल में क्या करते हैं कि यदि यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ लेता हूँ, इसमें अगर एक अल्फा पार्टिकल लेता हूँ, दिशा इसमें आपका एक तरह का ये आपका अल्फा पार्टिकल्स है, दिस आर अल्फा पार्टिकल। ठीक, अब इस अल्फा पार्टिकल्स में अगर हम लोग न्यूक्लियर पोटेंशियल के वैल्यू को मेजर करें, दिस आर वैल्यू एंड दिस जीरो, दिस इज जीरो वैल्यू एंड दिस इज 5 एंड दिस आर द 10 वैल्यू। ठीक, तो इनके कंडीशन में क्या करता है, एक तो हमको पहले से पता है पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, आपका स्थिर अवस्था में होती है, दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जो प्रिपेयर होती है ये दिशा, ठीक, तो वो कहलाता है आपका रेडियस स्लोप ऑफ द डिपेंड ऑन द रेंज, है ना। यहाँ पे जो हमारा जो रेडियस स्लोप है ना, ये उसके होता कहलाता है, ये रेडियस होती है, रेडियस हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक, ये होती है आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल, यही जो होती है आपका कहलाता है ये न्यूक्लियर पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, और ये जो स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो स्लोप होती है वो स्लोप हमारा कहता है रेडियस स्लोप, है ना, इसको बोलते हैं रेडियस स्लोप कहा जाता है, एंड डिप रेंज, है ना, एंड क्या कहता है ये डिप टू रेंज, इसका रेंज अलग अलग रेंज में मिलती है। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक तरह का इसका न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी होती बोलते हैं इसको फिगर के रूप में, इसको जब लिखेंगे तो ये होता है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस जो ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसका एनर्जी को बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल होती है, जब ये न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या करते हैं आगे की ओर जाती है, बढ़ते जाता है इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में एक तरह का रेडियस स्लोप की क्रिएशन होती है, जो हमारा अलग अलग रेंज पे क्या करता है, अलग अलग तरह का स्लोप की फॉर्मेशन होती है। तो ये टोटल किस पे बताता है कि हमारे यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो एक्टेशन होती है उस कंडीशन को क्या करता है, ये अप्लाई करता है और उन्हीं के थ्रू क्या करता है हम इसको पूरा इसको रेंज को देखते हैं। ठीक है, तो ये था उसका इंट्रोडक्शन के रूप में न्यूक्लियर पोटेंशियल का। यहाँ से फिर से देख लीजिए कि न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या होता है, एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ
कि न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या होता है कि जब हमारा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन प्रेजेंस होती है, वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अट्रैक्शंस होती है। वो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन जो इक्वलिटी बनती है और उसके थ्रू हमारा एक एनर्जी ग्रुप में, एनर्जी के रूप में जो अप्लाई होगा वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी या न्यूक्लियर पोटेंशियल कहलाता है। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ।